जलसा कैंसिल करो, पटाखे बंद करो, और बेवकूफी करो, बंद करो। मेरे भाई अपने आप को बदलो, हालात बदल गए। इस मुल्क में हमारे चैलेंजेस अलग हैं। अगर हम खुशफहमी का शिकार रहेंगे कि पटाखे फोड़ के कुछ होगा, नहीं होने वाला। अमली काम करना है हमारे, हर एतबार से हम पीछे हो गए। 60 साल हो गए इस मुल्क को आजाद होकर, किसको इंसाफ मिला यहाँ पर? और हम लोग अगर हमारी समझते हैं कि हमारी ताकत का मजार, अजमत के मजार है, पटाखे फोड़े तो बड़ा काम हो गया। खुद एक पटाखा बनो, धमाका करो, एक ऐसा कि कौम मुत्तहिद हो जाए, लोगों में इत्तेहाद पैदा हो, हिंदुस्तान में अमन हो, कुछ काम हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 7 दिसंबर के दिन आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप अपने घर से निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी सही मानों में हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर की, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की कामयाबी होगी। और आज 26 नवंबर है, आज ही के दिन हमने 25 नवंबर है, 26 नवंबर के दिन 1949 में हमने इस मुल्क में वतन अजीज ने जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन बनाया गया था, इसको बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर थे। हमने बहैसियत मुल्क इसकी तौसीर की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी तौसीर हुई और हमने ये कहा कि हिंदुस्तान पर इसका इतलाक, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 26 जनवरी 1950 को। तो आज ये एक तारीखी दिन है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तौसीर हुई। और जिस दिन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तौसीर हुई, आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर में जो 30 नवंबर 1949 का शुमारा है, उसमें आरएसएस के गोलवालकर ने कहा कि ये संविधान को हम नहीं मानते, ये जो अम्बेडकर का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है इसको नहीं मानते, ये मुख्तलिफ ममालिक के आइन को लेकर बनाया गया। और आरएसएस के जो बहुत बड़े लीडर माने जाते, सर संचालक उनके उस जमाने के, जो आज भी बड़ी इज्जत की निगाहों से देखे जाते, जिनके ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने उनकी ताईद में एक किताब भी लिखी, वो गोलवालकर ने कहा कि हम हिंदुस्तान के अम्बेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम मनु के कानून को मानते। तो ये जो लड़ाई हमारी है आरएसएस से, वो संविधान को उस वक्त नहीं माने थे और आज उस संविधान को तब्दील, उस आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक वजीर है कर्नाटका का, जिसका नाम अनंत कुमार हेगड़े है। उसने कहा कि अगर हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, हर तरफ से आवाजें आ रही कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा। क्यों बदल दिया जाएगा? क्योंकि गोलवालकर ने कहा था कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि मनु का कानून हमारे लिए काफी है। और मनु का कानून अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इंसान को इंसानों की निगाहों से नहीं देखा जाता, उसको जात पात के नाम पर नीचा ऊपर किया जाता।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आइन को बचाना है आरएसएस से। इसीलिए जरूरी है कि हर तरीके से, जमहूरी तरीके से हमको इस आने वाले इलेक्शन में संघ परिवार के अज़ाइम में शिकस्त देना है। और यही आरएसएस जो बीजेपी की गुरुगंटाल है, आरएसएस ने जब तिरंगा बनाया गया था हिंदुस्तान का, उसमें गोलवालकर ने फिर उसी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा कि हम इस तिरंगे में जो 3 रंग है उसको नहीं मानते, क्योंकि हमारे अकीदे के लिहाज से गोलवालकर ने कहा कि जहां पर 3 आता वो हमारे लिए शुभ होता। और हमने अपने आप से कहा, हिंदुस्तानी ने कहा कि हमारे तिरंगे में जो 3 रंग है वो हिंदुस्तान के तमाम चीजों की अक्कासी करता है और हम फख्र से अपने तिरंगे को लहराते हैं। आरएसएस के गोलवालकर ने कहा कि हम इस तिरंगे को नहीं मानते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी मुल्क में नरेंद्र मोदी ने 2013 में एक बड़ी मशहूर बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स है, उसको इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। चीफ मिनिस्टर गुजरात रहते हुए कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। आप बताइए कि जो किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर होता है वो हिंदुस्तान के आइन पर हल्फ उठाता है, मनु के कानून पर नहीं, हिंदुस्तान के आइन पर हल्फ उठाता है। और नरेंद्र मोदी ने राइटर्स को कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। मेरे भाई, हिंदुस्तान में अगर कोई नेशनलिस्ट है तो सिर्फ इंडियन नेशनलिस्ट हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान सब मजहब को मानता है। हिंदुस्तान उन लोगों को भी इज्जत की निगाह से देखता है जो मजहब को नहीं मानते। हम तमाम मजाहिब को सेलिब्रेट करते हैं, हर एक को मानते हैं। यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, आदिवासी भी है, शेड्यूल कास्ट भी है। यहाँ पर लोग मजहब को नहीं मानने वाले भी हैं। हिंदुस्तान इन तमाम को मानता है। मगर नरेंद्र मोदी ने राइटर्स को इंटरव्यू देते कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, और कोई उस पर उंगली नहीं उठाया, कोई उस पर तबसरा नहीं हुआ। मेरे भाई, जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, नाथूराम गोडसे और उनके साथी, वो भी कोर्ट में पुकार पुकार कर कहते थे कि हम हिंदू नेशनलिस्ट है। इसीलिए इस मुल्क को बचाना है मेरे अजीज दोस्तों। और इस मुल्क को कैसे बचाएंगे आप? क्या इस मुल्क को कांग्रेस तेलुगु देशम बचाएगी? ये तेलुगु देशम जो बीजेपी का साथ दे रही थी जब गुजरात का बदतरीन फसाद हो रहा था, चंद्रबाबू नायडू अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत की तारीफ कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाया, वोट मांगे कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। और आज इस असेंबली इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू कह रहे मुल्क को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है। गुजरात जब जल रहा था, नायडू बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाया, अखलाक को मारा गया, पीलू खान को मारा गया, रोहित वेमुला की मौत हुई। चंद्रबाबू नायडू मोदी की तारीफ कर रहे थे। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर, हिंदुस्तान के आइन पर पूरा यकीन रखती है। हमारी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के संविधान में जो दस्तूरी हुकूक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की गारंटी हमको दी गई, हम उसको हासिल करना चाहते हैं। और जब मजलिस ये लड़ाई लड़ती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगा दिया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के आइन में नहीं लिखा गया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, कि इंसाफ होना चाहिए, मसावात मिलने चाहिए, भाईचारगी होनी चाहिए। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आ रही है। और मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
मजलिस पर झूठा इल्जाम लगा दिया है कि मजलिस फिरका परस्त है। नहीं, हम फिरका परस्त नहीं है, हम बीजेपी के खिलाफ है, हम आरएसएस के खिलाफ है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कांग्रेस की दोगली पॉलिसी के खिलाफ है, हम तेलुगु देशम की मक्कार पॉलिसी के खिलाफ है कि बीजेपी की तारीफ किए, मोदी को वजीर आजम बनाया और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हल्क़े असेंबली कारवान को फिरका परस्त, मौका परस्त और दुगलों से बचाना है। अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए। सेकुलरिज्म की मिसाल देखना है तो हमने बल्दी हल्के कारवान से राजेंद्र यादव को टिकट देकर कामयाब किया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सेकुलरिज्म की कामयाबी है। पुराना पुल बल्दी डिवीजन से हमने राजमोहन को टिकट दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ उसको कामयाब करवाया। आज आप देखते हैं कि बीजेपी हर महाज पर नाकाम। 4.5 साल में मोदी नौकरियां देते बोले थे 2 करोड़, कितने नौकरियां दिए बता नहीं सकते। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये के ऊपर हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हिंदुस्तान में गरीबी बड़ी इजाफा हो चुका है और नरेंद्र मोदी के पास कोई फार्मूला नहीं है। तो नरेंद्र मोदी अब दोबारा मंदिर की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, उनकी पार्टी अब अपने असली एजेंडे पर आ गए। विश्व हिंदू परिषद को कहकर फैजाबाद में लाखों के लोग को जमा किया और यही एजेंडा इनका हो चुका है कि फिरका परस्ती की बातें करें, लोगों में इख्तलाफात पैदा करें। मगर मुझे पूरा यकीन है असेंबली कारवान की आवाम पर कि वो बीजेपी के इस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि कारवान की तरक्की के लिए, कारवान के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आप 7 दिसंबर के दिन मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कारवान में 4.5 साल में आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक फिरका परस्ती का कोई कम्युनल इंसिडेंट या राइट नहीं हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा कोशिश की और मैं वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम शहर के अमन को और मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वो दिन हमको दिखा दे कि हमेशा के लिए शहर हैदराबाद से ये कम्युनल राइट और फिरका परस्ती के जहर को हम खत्म करके रख देंगे। मजलिस का मकसद ये है कि जो लोग कमजोर है, जो लोग मजलूम है, उनको साथ लेकर इन तमाम फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करना। बीजेपी के पास अब कोई प्रोपेगेंडा सिर्फ यही है कि इन्हों ऐसा करे, उन्हों ऐसा करे, वो शेरवानी आ गई, किसी को बोलना उन्हें ऐसा करा। बहरहाल यही इनके पास है प्रोपेगेंडा। अब तो बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क रहा? जो शख्स जिंदगी कांग्रेस में गुजारा वो अचानक मोदी के पास चला गया तो मोदी ने कहा लड़ ले कारवान का इलेक्शन। जो शख्स कल तक वीरानी में घूम रहा था उसको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना। क्या है ना, इनके मिजाज में कोई ठहराव है। बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर मैं आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। 7 दिसंबर के दिन अपने एक और को इस्तेमाल करिए, बटन के निशान पर बटन दबाइए और हिंदुस्तान के इस कंपोजिट कल्चर को मजबूत करिए। हमारी लड़ाई इंडियन नेशनलिज्म को मजबूत करने के लिए, और जो कोई भी इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन कंपोजिट कल्चर के खिलाफ बात करेगा वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का दुश्मन है, अंबेडकर के बनाए हुए कानून का दुश्मन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन के पास कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। बस घूम रहे पागलों की तरह, एक एक के पास जा रहे। अच्छा है फिरो खूब, 12 दिन के बाद जब तुम फिरेंगे तो तुमको मालूम होगा कि आवाम की खिदमत किसको बोलते हैं। ये फेसबुक पर बैठकर बातें और बयान दे जाए, अरे इनकी जुल्म की कहानियां बहुत सी हैं। इंशाअल्लाह ताला
ये तमाम के तमाम इनको अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से इनको शिकस्त देगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि बेखौफ होकर अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ मेरे भाई, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। 7 दिसंबर छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, बल्कि 1 घंटा निकालिए, आप अपने बूथ को जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जो काम 4.5 साल में मजलिस के एमएलए ने किया वो आपके सामने है। मजलिस की नुमाइंदगी पर आप देख रहे हैं कि तेलंगाना में 50,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। सब दुनिया में बड़े बड़े माहिरीन कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत पीछे इसलिए कि तालीम से दूर है। मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके 50,000 बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं। फ्री में तालीम उनके लिए है। एक एक बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपया खर्चा किया जाता है। ये काम मजलिस की नुमाइंदगी पर हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि हर साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए सालाना 60 लाख रुपया खर्चा करते हैं। हल्का असेंबली कारवान के खुद इस साल हमने करीब 2,500-3 हजार बच्चे और बच्चियों में बैग्स दिए, लॉन्ग बुक्स दिए। कम से कम 300 बच्चों के इम्तिहान, एसएससी के इम्तिहान की फीस दिए। बहरहाल मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, ये जमात आपकी है, ये जमात आपकी पहचान है, ये जमात आपकी ताकत है। अपनी तहजीब और तमद्दुन को मजबूत करिए, अपनी शनाख्त को मजबूत करिए और ऐसी ताकतों को शिकस्त दीजिए जो हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारी तहजीब और तमद्दुन को खत्म करना चाहते हैं। मजलिस आपकी ताकत है, मजलिस आपके इत्तेहाद की निशानी है। इस निशानी को और मजबूत करिए। अपने खिले को और अपने इस हल्के में अपनी बरतरी को बरकरार रखिए। मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करके मजलिस को कामयाब करिए। मुझे और भी इंशाअल्लाह 5 जलसों में जाना है, इसलिए मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मुझे रास्ता दे दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द वो 2 पहिए की मोटरसाइकिल पर बैठकर जहां जाना है जा सकूं।